बिहार के औरंगाबाद जिले के प्राणपुर गांव की ये कहानी है। उस परिवार की है जिसकी जिंदगी अचानक टूटकर बिखर गई। ये सरिता देवी और उनके परिवार की कहानी है, जहां कुल 8 सदस्य हैं। सरिता देवी, उनके बच्चे और एक बुजुर्ग सास। कुछ समय पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए अनिल विश्वकर्मा जी का निधन हो गया और उसी के साथ इस पूरे परिवार का एकमात्र सहारा भी हमेशा के लिए छिन गया। इसके बाद इस घर में ना कोई कमाने वाला बचा, ना ही कोई संभालने वाला। कच्चा और जर्जर घर, मिट्टी का चूल्हा, सीमित राशन और कई बार भूखे पेट गुजरती रातें, यही इस परिवार की सच्चाई बन गई। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा बारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। इसी दर्दनाक स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में महीने भर का राशन, रसोई के बर्तन, कपड़े, कंबल और बिस्तर और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा जरूरी सामान इस परिवार को दिया गया, ताकि ये घर कम से कम भूख, ठंड और असहायता से कुछ राहत पा सके। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कबीर साहब की एक वाणी है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों, आज वो संत इस धरती पे मौजूद हैं और उस संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। इस धरती पे जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेसहारा परिवार हैं, उस परिवारों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें जीवन जीने की एक नई उम्मीद दे रहे हैं, उनको एक नई जीवन दे रहे हैं। इसी क्रम में आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के प्राणपुर गांव पहुंची है। हमारी बाईं ओर देख पा रहे होंगे, ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है और संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आज इस गांव में देवदूत बनकर उतरे हैं। और इस गांव के रहने वाले अनिल विश्वकर्मा, जो पिछले महीने करीब 1 महीने पहले उनकी मौत हो गई, कैंसर मरीज थे और उनका जो 8 सदस्यों का जो परिवार है, उनके सामने आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, पेट भरने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की
हम उस परिवार तक पहुंचेंगे, उनकी कहानी भी जानेंगे, क्या उनकी कहानी रही, कैसे उनका स्थिति ये खराब हुई। ये सारे तथ्यों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे जो उनका घर का स्थिति है, ये सामने का जो घर है ये करकट का बना हुआ है और मिट्टी का ये मकान बना हुआ है। आपको घर के अंदर ले चलते हैं। दर्शकों, ये घर का ये मुख्य दरवाज़ा है जो लकड़ी का बना हुआ है और इस दरवाजे का हालात अगर आपको दिखाएं तो ये घर का हालात, ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल तरह से जर्जर है, ये टूटा हुआ है। इस पल्ले का भी दिखाना चाहेंगे तो ये पल्ला भी नीचे से देख पा रहे होंगे, ये भी टूटा हुआ है। मतलब ये जो मुख्य दरवाज़ा है ये काफ़ी कमज़ोर है और जर्जर अवस्था में है। हम जब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ दाईं ओर ये जो करकट का बना हुआ जो रूम है ये भी बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर है। नीचे का जो फर्श है पूरा सिलन भरा है और ऊपर का जो हालात है करकट पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ पे शायद मवेशी बांधा जाता होगा। इधर देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे हिस्से दाएं हिस्से में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इधर का जो दीवार है पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्लास्टिक और कुछ ये कपड़े वगैरह लगा करके इसे ढका गया है। तो ये घर का जब प्रवेश करते हैं तो ये पहला कमरा है। हम आगे बढ़ते हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ भी दरवाज़ा नहीं लगा गया। दरवाजे के जगह पे बोरा का बना हुआ यहाँ पे ये तिरपाल बनाया गया है, जिसे यहाँ खोला जाता है और ये बंद हो जाता है। मतलब तिरपाल से ढका जाता है, दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पे दाईं ओर देख पा रहे होंगे यहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है ये मवेशियों का खिलाने के लिए। और ये पूरा जगह जो है ऊपर का जो स्थिति है वो भी करकट का है बना हुआ। दीवारें जो है पक्का है, ईंट का बना हुआ। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये 2 कमरे बने हुए हैं और यहाँ इस कोने में चापाकल लगा हुआ है, पे मिट्टी का बना हुआ चूल्हा है जिसपे पूरा परिवार जो है यहाँ पे खाना बनाते हैं। यहाँ एक अमरूद का पेड़ है आंगन में, क्योंकि बाकी अभी घर का बाकी काम जो है नहीं हो पाया है। केवल 2 कमरा बना हुआ है, आगे का हिस्सा मिट्टी का ही बना हुआ है, जैसा कि अभी देख पाए हैं। यहाँ जो खाना बनता है इसके ऊपर भी छत नहीं है, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे तिरपाल लगाया गया है और तिरपाल से ढक करके, ताकि बारिश का पानी नीचे नहीं आ सके और खाना आसानी से बनाया जा सके। इधर भी दीवार केवल बना हुआ है। दर्शकों, हमारे पीछे देख पा रहे होंगे 2 कमरा बना हुआ है इस घर में। हम दोनों कमरों का भी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये दरवाज़ा इस परिवार का जो पुराना मकान था मिट्टी का, उस मकान से तोड़ करके लगाया गया है। देख पा रहे होंगे ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल खाली है। ये दरवाज़ा छोटा है, जैसा कि दरवाजे का नाप है उसका अनुपात ये छोटा दरवाज़ा है, क्योंकि ये पुराना मकान का निकाला हुआ दरवाज़ा है। लेकिन ये दरवाज़ा भी हालात इसका कह सकते हैं बिल्कुल जर्जर है, मतलब पूरी तरह से सड़ चुका है। ये इसमें कीड़े लग गए हैं। ये देख पा रहे होंगे दोनों तरफ का हालात जो है बिल्कुल सड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये दरवाज़ा का पल्ला। इस पल्ले का भी हालात जो है ठीक नहीं है। ये देख पा रहे होंगे जैसा कि ये नीचे का जो हिस्सा है टूटा हुआ है। मतलब इस परिवार का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और ये दोनों तरफ जो देख पा रहे होंगे इस दरवाजे को जाम मिट्टी के सहारे किया गया है। चलिए हम आपको कमरे का भी स्थिति दिखाएंगे। इधर एक चौकी है लगा हुआ जिसपे बिस्तर लगा हुआ है और इधर कुछ कपड़े हैं। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे दर्शकों, ये खिड़की का जगह है, लेकिन पैसे के भाव के कारण यहाँ खिड़की नहीं लगा पाया। मिट्टी और ईंट से जो है इसे जाम कर दिया गया है। ये खिड़की का जगह है पर पैसे के भाव के कारण खिड़की नहीं लगा पाए। यहाँ पे एक तस्वीर लगा हुआ है दर्शकों, देख पा रहे होंगे अनिल विश्वकर्मा जी हैं, जिस परिवार तक आज संत रामपाली महाराज जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। परिवार का मुखिया थे अनिल विश्वकर्मा जी, जिनकी मृत्यु 8/11/2025 यानी 8 नवंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है। इनको कैंसर हुआ था और जिसके कारण इनकी इलाज के क्रम में मौत हो जाती है। ऐसे हालात में इस परिवार का जो स्थिति है काफ़ी इनका दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ पे अलमारी के लिए जगह छोड़ा गया था पर पैसे के अभाव के कारण ये अलमारी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये
दूसरे कमरे का दीवार इधर जुड़ता है। दर्शकों, इस कमरे में एक ड्रम है जो शायद अनाज वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखना चाहेंगे इसमें चावल है जो बिल्कुल इसमें कीड़े लग गए हैं। इस कमरे में एक साइड जो है छज्जा बना हुआ है, छज्जे पे कुछ बक्सा है, कुछ डब्बे हैं और इधर भी एक बक्सा रखा हुआ है। तो आपको दूसरे कमरे का भी स्थिति दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, आपको दिखाना चाहेंगे ये दूसरा कमरा है। इस कमरे में कोई दरवाजा नहीं लगा पाए ये परिवार, सिर्फ पर्दा लगाया गया। देख पा रहे होंगे इस कमरे का जो स्थिति है, काफी जो इसका फर्श है पूरी तरह से सीलन भरा हुआ है। यहाँ इधर कुछ बर्तन वगैरह है खाने पीने के लिए जो आज सामग्री रखा हुआ है। परिवार आज जो खाने के लिए बनाए हैं वो देख पा रहे हैं। यहाँ साग है, दूध है, ये कुछ खाने पीने का सामान है जो आज परिवार बनाए हैं। इधर कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है, इधर कुछ सब्जियां पड़ी है और यहाँ देख पा रहे होंगे ये जाता है जिसमें आटा पीसा जाता है और दाल वगैरह इसमें बनाया जाता है। इधर देख पा रहे होंगे दर्शकों, ये देख पा रहे होंगे ये मिट्टी का बना हुआ है, इसे कोठी बोला जाता है देहात की भाषा में, और इसमें अनाज रखा जाता है। तो ये कोठी है छोटा सा, शायद इसमें कुछ अनाज वगैरह रखा गया हो या खाली भी हो सकता है। तो ये पूरे कमरे का ये स्थिति रहा। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर का, यहाँ पे एक बांस का और मिट्टी का बना हुआ ये मचान है, छत है जिस पे कुछ सामग्री वगैरह रखा जाता है। और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे इस कमरे का जो खिड़की है, यहाँ बोरा के सहारे जो है पैक किया गया है। मतलब बारिश के दिनों में जो पानी है नहीं आए, इसके लिए सुरक्षा के लिए ये बोरा का इंतज़ाम किया गया है ताकि इसे पैक किया जा सके। खिड़की नहीं है। अभी हमारे बीच वो पूरा परिवार मौजूद है। हम चाहेंगे कि सारे परिवार के सदस्यों से बात करें और जानने का प्रयास रहेगा कि आखिर ये हालात ये कैसे उत्पन्न हो पाई और कैसे वो इस परिवार ये जो घर है कैसे रहते हैं, क्या उनका हालात रहा। क्या नाम है माता जी आपका? सुग्री देवी नाम है। सुग्री देवी जो स्वर्गीय अनिल विश्वकर्मा जी के माता जी हुए और ये अनिल विश्वकर्मा जी के पत्नी हैं। 4 बेटा है उनका, अनिल विश्वकर्मा जी का ये बड़े बेटा हैं। और इधर देख पा रहे होंगे ये 4, 2, 6, 8 सदस्यों का परिवार इस घर में रह रहे हैं। और जैसा कि आपको हम बताएं कि अनिल विश्वकर्मा जी को कैंसर हो गया था और उनको इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। माता जी वो क्या करते थे? अनिल विश्वकर्मा जी पहले क्या काम करते थे? काम करते थे वहाँ बाहर में, जो काम मिलता था से करता था, कमाता खाता था, बाल बच्चा के पोसता था। कहाँ रह रहे थे? गाजियाबाद रहते थे। गाजियाबाद में? हाँ। तो उनको ये कैंसर कब हो गया था? साल भर हो गया। अब दिखाए, फिर खेत बाड़ी जो था से सब बेच बाच के दिखा दिए और 2 लाख रुपया समूह से भी लिए। 10 रुपया वाला में जुटे हैं, वही में से लेके दिखाए तो पर भी बेटा नहीं बचा। दिल्ली, बनारस, पटना, गया सगरो दिखाए, कहीं नहीं ठीक बेटा। कितना जमीन था आपका? रहा 10-12 कट्ठा सब बेच दिली। 10-12 कट्ठा सारा जमीन उनके इलाज के लिए बेच दी। कर्ज भी बाहर से लिए 2 लाख रुपया। हाँ, 2 लाख रुपया समूह से लेकर के दिखाए तो पर भी नहीं बेटा बचा। जी माता जी, जैसा कि देख पा रहे हैं आपका जो घर का हालात है, खिड़की नहीं लगा हुआ, दरवाजे नहीं हैं, ये मतलब क्या सारे खर्च क्यों नहीं हो पाए? क्या इलाज के हमारे बूढ़ा थे, हमारे तो चलिए गए। 5 ठो बेटी था तो बेटिन के पोसे ब्याह शादी किए तो क्या आगे मैं बढ़े हम। एगो बेटा था तो इसे बाल बच्चा हुआ, पोसे था, कमाइत खाई था। फिर बीमारी जो ओकरा पकड़ लिया था। अनिल विश्वकर्मा जी के मतलब गुजरे हुए कितने महीने हुए, कितने साल हुए? हाँ, 1 महीना। इनकी पत्नी भी हैं, हम चाहेंगे कि अनिल विश्वकर्मा जी के पत्नी से ही बात करें। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। आपके पति करीब 1-1.25 महीने पहले गुजर गए हैं। इस 1-1.25 महीने में जैसा कि आपके जो परिवार के मुखिया थे, कमाने वाला इकलौता थे और उनको कैंसर हो गया था, है ना? तो सारा खर्च जैसा कि माता जी बता रही हैं कि ज़मीन बेच दिए, कर्जा भी लिए और उनको इलाज के लिए खर्च किए, लेकिन वो बच नहीं पाए। ऐसे में आपका घर का जो खर्च वगैरह है, ये परिवार जो बच्चे हैं आपके 6 बच्चे हैं और पूरा परिवार का गुजारा कैसे चल पाता है, कैसे गुजर बसर चल पाता है? मजूरी तनी 5 किलो मिलल, गाँव में से तनी काटनी उटनी काट के बाल बच्चे के पाले थे। का अब तो हमारा परिवार चले ना तो कैसे पालन करे लिया का करे।
आप जाती हैं दूसरे के खेतों में काम करते हैं, वो दूसरे घरों में काम करते हैं? हाँ, परिवार ने गुजार गए तब भी है परिवार। पहले नहीं जाते थे? ना पहले पहले जाने की जरूरत नहीं था। ना, वही जे परिवार कमा के देलन से में हम गुजर कर रहे। हाँ ये ना तो बहन जी, आप दूसरे के घर में जो काम करते हैं कितना हो पाता है? देखो होगा कैसे 5 किलो मजूरी खाली मिला है दिन भर ऐसी घास वास दिन पूरे भर। दिन अगर काम करते हैं तो 5 किलो अनाज मिलता है। हाँ। अच्छा, आप जो मजदूरी करके लाते हैं तो क्या इससे पूरा परिवार का गुजारा चल पाता है? कैसे गुजारा चलते है? अभी तो हम जाए थे ना बने थे, गिर गए से ठेहुना बस एकदम चोट लग हाल बिगा गए यारे से यारे बिगा गए। काम करने जाने के दौरान मतलब गिर गया, इसकी वजह से चोट भी लग गया। हाँ, तो छोड़ दिली हम मजूरी करे लगी ना गेली 4 दिन गेली। 4 दिन के बाद में कपट खा गई, खोखी सर्दी सब गोड़ हाथ में दर्द उर्द सब। मतलब कहा जाए पैसे के अभाव के कारण आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं? ना कल सरकारी दवाई ले ली से खैली से तैयो ठीक ना दवाई है तो गिर गए से एकदम गोड़ हाथ सब छिला गए का देखो कट गए गिर गए से कट गए लारिया। अच्छा बहन जी, एक बात बताइए, आपका ये जो घर बना हुआ है इसके अलावा और भी जमीन है आपका? ना यही है, बाकी सारा जमीन बिक गया है? हाँ सारा जमीन बिक गया है। बिक के अपन बेटा के देखलन कि जानवा बचा तो हमारा बेटवा भर पैसे भर बेटवा कर दे देते। सागरो ले गेली भूखे प्यासे सागरो हम दौगली तैयो नंबर बचल। बहन जी कह रही हैं कि माता जी ये सोच करके पैसा सारा जो ज़मीन है बेच दिए कि अगर मेरा बेटा बचेगा तो आगे भी खेत ज़मीन खरीदा जाएगा, लेकिन मेरा बेटा का ज़िंदगी बच जाए ये प्रयास में सारे ज़मीन जो है बेच दिए। हालांकि अनिल विश्वकर्मा जी इलाज के दौरान वो बच नहीं पाए, उनके बच्चे भी हैं, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? रीसन कुमारी। पढ़ाई करती हो आप? हाँ पढ़ने जाते हैं सरकारी में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपके पापा 1 महीने करीब 1.25 महीने पहले गुजर गए। इस ऐसे में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है? मतलब हाँ बोलती है मम्मी कि मतलब पढ़ने नहीं जाओ से चलो मतलब करो चलो मजूरी मतलब दूसरे घर। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं पढ़ने जाऊँगी, तो बोलते हैं कि अब चले गए पापा तो कैसे खाओगी कैसे रहोगी, उसी लिए जाते हैं करने। तो कभी कभी पढ़ने जाते हैं, यही सब मतलब जब से पापा हुआ है तब से यही सब करते तो हैं। आप भी जाते हो मजदूरी करने? हाँ बोलती है मम्मी तो जाते हो, मतलब कभी कभी पढ़ने भी जाती हूँ जब से पापा गुजर गए तब से। और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं रहता है, और खाने के लिए एक टाइम खाते हैं और एक टाइम सोचना रहता है कि हम लोग क्या खाएंगे। एक वक्त खाते हैं, दूसरे समय सोचना पड़ जाता है कि दूसरे टाइम क्या खाएंगे। सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या खाएंगे। तो फिर मतलब जिसके ही करते हैं उससे जाते हैं मांगने, तो देते हैं तो बनता है और नहीं देते हैं तो नहीं बनता है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों के बदन पे भी जैसा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस हालात में देख पा रहे होंगे बच्चों के तन पे जो कपड़े हैं पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो ठंड से बचाव के लिए जो कपड़े होने चाहिए वो कपड़े नहीं हैं। यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये जो उनके बड़ा बेटा है ये 2 टी-शर्ट पहन करके ठंड से बचने का जुगत कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इस परिवार का हालात कर सकते हैं तो काफ़ी दयनीय हैं। समझ सकते हैं दर्शकों, जिन बच्चों के सर से पिता का साया उड़ जाए उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और चलिए यहाँ पे उनके बेटे भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्की। आप पढ़ते हो? कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी में। कौन सी क्लास में? 9 में। 9 में पढ़ते हो। कोई पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, जैसा कि पता चला आपके पापा नहीं हैं, स्थिति आपका घर का बिल्कुल दयनीय है, क्या क्या कठिनाई सामना करते हैं? हमने कुछ नहीं करते हैं। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या मुश्किल आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है आप लोग को? हमने के दिक्कत आ रहा है कि अब पढ़े जाते थे तो निकल गए, अब को एडमिशन कराने के लिए पैसा चाहिए तब नहीं लिखा रहे हैं, तो ऐसे रहते हैं। अच्छा, आपको हाई स्कूल में एडमिशन करवाना होगा है ना? 8 के बाद 9 में गए, 9 में एडमिशन आपको करवाना हाई स्कूल में, लेकिन पैसे के अभाव के कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 1। आपका क्या नाम हुआ? अजीत।
अजीत कुमार, आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी में। सरकारी में। आपका नाम? चंदन। आप कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी में। कौन सी क्लास में हो आप? 1 में। 1 में। आपका नाम? सूरज कुमार। सूरज कुमार, कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास। 6 क्लास। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो? तो सारे बच्चों का स्कूल का ड्रेस है? स्कूल ड्रेस है आप लोगों के पास? क्या नहीं है किसी का स्कूल ड्रेस नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो स्कूल अभी ठंड का मौसम में कैसे जाते हो? पहन करके, क्या पहन करके जाते हो? इतनी ठंड पड़ रही है। मतलब जो है ना पहले का पिता देकर गए, मतलब वही पहन कर जाते हैं। सीसी के जाते हैं, क्या बोल रहे हो? फट जाता है तो सीसी के जाते हैं। अच्छा, कपड़ा फट जाता है तो सीसी करके पहन करके जाओ। यही पहन के फट जाएगा तो सी के फिर जाएंगे। समझ सकते हैं दर्शकों, जैसा कि ये अनिल विश्वकर्मा जी के बड़ा बेटा हैं, बता रहे हैं कि जब कपड़े फट जाते हैं तो सी करके उसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और वही पहन करके स्कूल जाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं दर्शकों, ये अनिल विश्वकर्मा जी की पत्नी है। इनको अभी खांसी हो रखा है और पैसे के भाव में इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ये पूरा परिवार किन स्थितियों से जूझ रहा है, ये दृश्य ही काफ़ी है आपको समझने के लिए कि किन हालातों से पूरा परिवार गुजर रहा है। यही वरना बिछौना ओढ़ते हैं। देखिए अच्छा, ये मतलब ओढ़ने के लिए ठंड में ये इसी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये बोरा बिछाते हैं हाँ चौकी पे? हाँ, नीचे बिछाते हैं अभी चटाई, अब ये गोलेंद्रा चौकी पर बिछाते हैं, वही सूते ओढ़ते हैं बेटा। मतलब कहा जा सकता है कि एक सही अच्छा कंबल भी आप लोगों के पास नहीं है। ना है जहाँ से जैने है, देख लीजिए आप। मतलब समझ सकते हैं दर्शकों किन हालातों से ये परिवार जो है गुजर रहा है। जिस परिवार का मुखिया ही इस दुनिया में नहीं रहे, उस परिवार का क्या हालात हो सकता है आप समझ सकते हैं। ये अनिल विश्वकर्मा जी के माता जी हैं, बता रही हैं कि ज़मीन पे सोते हैं। ये जूट का बोरा देख रहे हैं और चटाई बिछा करके नीचे सोते हैं। ठंड अभी पूरे दिसंबर का महीना है, इस दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है बिहार में, और इस ठंड से बचाव के लिए इस परिवार के पास देखिए ये पतला सा लेंद्रा है और ये पतला सा देख पा रहे हैं कंबल है। कैसे ये पूरा परिवार जो है इन हालातों से झेलते हुए और जी रहे हैं। आज इस परिवार के लिए, जैसा कि ये दुख भरी कहानी आपने देखा कि कैसे किन हालातों में पूरा परिवार रह रहे थे, और इस हालात की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को पहुंची, और आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आज इस परिवार को मदद करने के लिए आज इस प्राणपुर गांव में पहुंची है। इस परिवार को मदद करने के लिए क्या क्या इस मदद के लिए आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आए हैं, क्या सामग्री लेकर के आए हैं, क्या क्या मदद करेंगे, वो सारे चीज़ों से आपको दिखाएंगे, सारे सामग्री आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य भी हैं, इनसे जानने का प्रयास होगा कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या मदद करने वाले हैं, क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। आप इस परिवार के लिए क्या क्या मदद करने वाले हैं, क्या क्या राहत सामग्री आप लेकर के आए हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और ये मदद गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यहाँ पर मदद की जा रही है, जिस मुहिम का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस गरीबी से जूझ रहे थे, ठंड से ठिठुर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस कंडीशन में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पूरी मदद भेजी है। क्या कपड़ा से लेकर के ओढ़ने के लिए कंबल, बिछाने के लिए गद्दा और एक बहुत बड़ा 6x6 की चौकी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गुरुदेव जी ने पहनने के लिए पैरों में जूते, चप्पल, जुराब और खाने के लिए सारा राशन सामग्री गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाता हूँ क्या क्या सामग्री गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा। आइए आपको मैं दिखाता हूँ विस्तार से सर। जी जी सर। ये आप देखेंगे, ये टाटा चाय है बढ़िया क्वालिटी की। इसके बाद आप इधर देखेंगे चना दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 4 kg चीनी है, 1 किलो सूखा दूध गुरुदेव जी ने भेजा है, 1 लीटर का ये और 1 लीटर का ये, टोटल 2 लीटर जो है सरसों का तेल है। नहाने के साबुन महाराज जी ने भेजा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 पीस। 1 kg जो है
साबुन है कपड़े धोने के लिए। ये 1 किलो सरफ है, ये बेसन की पैकिंग है, इधर लाल मिर्च की पैकिंग है, ये हल्दी की पैकिंग है, मतलब मसाले वगैरह भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। जीरा की पैकिंग है सर, ये धनिया की पैकिंग है। और ये आप देखेंगे टाटा नमक बढ़िया क्वालिटी में 1 kg। और इधर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए अचार 1 kg जो है अचार भेजा है। 5 किलो जो है बढ़िया क्वालिटी में आलू भेजा है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये 5 किलो जो है प्याज भेजा है। ये खाद्य सामग्री में 15 kg जो है आटा भेजा है। 5-5 kg की 3 पैकिंग है, आप देखेंगे 1 2 3, तो 5-5 kg की 3 पैकिंग, टोटल 15 किलो आटा गुरु जी ने भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये चावल है 15 kg चावल भेजा है। हमारे गुरु जी के शिष्य यहाँ पर आए थे सर्वे करने के लिए। इस परिवार से पूछा था कि आपको और क्या क्या कमी है, बर्तन की कोई कमी हो या कुछ और कमी, तो उन्होंने जो जो चीज़ बताया है उस हिसाब से हम लोग, इन्होंने कम बताया लेकिन हम लोग 2 फालतू लेकर के आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप, ये जग है पानी के लिए। इसके बाद ये 6 पीस जो है गिलास दिए गए हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद इधर 6 पीस कटोरे हैं, ये 2-2 पीस हैं एक में, 6 पीस कटोरा है, 6 पीस चम्मच है और 6 पीस जो है ये प्लेटें हैं, 2-2 पीस एक में। स्टील की बढ़िया क्वालिटी की 6 पीस थाली हैं। और ये एक जो है तवा है, और ये जो है कलछुल है एक, और ये तसला है चावल वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये चावल या आटा रखने के लिए स्टील का हैवी वजन में, सर देखिए कितना वजन है। ये बढ़िया क्वालिटी का जो है एक ड्रम है स्टील का, चावल या आटा इसमें रखा जा सकता है। जैसे कि आप गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो महाराज जी ने रोटी की व्यवस्था महाराज जी ने कर दिया इनके लिए। और भी सारा सामान भेजा है। इधर कुछ सामान है शिक्षा के लिए, मैं आपको दिखाते चलूं। इधर देखेंगे आप 12 पीस जो है कॉपी रखी है यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए। और ये जो है पेन रखे हुए हैं, 20 पीस पेन है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे 10 पीस कटर है, 9 पीस यहाँ पर इरेजर है, और ये पेंसिल है, 10 पीस पेंसिल है, 3 पीस जो है आप देखेंगे ये ज्योमेट्री बॉक्स है। इस तरह से शिक्षा के लिए भी गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने कॉपी कलम पेन पेंसिल का व्यवस्था कर दिया इस परिवार के लिए। और इस ठंड में दिसंबर का ये महीना चल रहा है, इस ठुठरन से बचने के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़े की व्यवस्था की है। गर्म कपड़े दिए हैं। अनिल विश्वकर्मा जी की जो माता जी हैं उनके लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने गर्म कपड़ा भेजा है। ये आप देखेंगे 2 पीस स्वेटर है। इसके बाद ये इनर का सेट है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे सर ये घर में पहनने के लिए कपड़ा है, तो मतलब ये साड़ी है, साड़ी का पूरा सेट है। सारा सेट गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 सेट भेजा है इनके लिए, एक ये साड़ी और एक ये दूसरी साड़ी। इसके बाद इधर आप देखेंगे शॉल, गरम शॉल भेजा है इस ठंड में से बचने के लिए। इसके बाद जो अनिल विश्वकर्मा जी की पत्नी है उनके लिए भी ये वस्त्र भेजे हैं महाराज जी ने। 2 पीस ये स्वेटर हैं आप देखेंगे। इसके बाद एक सेट इनर है। और इसके बाद इधर देखेंगे आप 2 पीस साड़ी का सेट है, घर में पहनने के लिए पूरा साड़ी का सेट है। 1 2 ये पूरा अंदर में रखा हुआ है, बाकी का सामान जो है सेट का। ये आप देखेंगे एक शॉल है, बढ़िया क्वालिटी का गरम शॉल है। किशन कुमारी जो इनकी बड़ी बच्ची है उनके लिए जो है 2 पीस गरम कपड़ा, ऊनी गरम कपड़ा भेजा है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये इनर का सेट है, ये देखेंगे आप घर में पहनने के लिए कपड़ा है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे विक्की कुमार जो हैं इनके बेटा हैं, इनके लिए 2 सेट जो है घर में पहनने के लिए कपड़ा। और ये 2 पीस जो है टोपा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये इनकी बड़ी बहन के लिए 2 पीस टोपा था, और ये घर में पहनने के लिए कपड़े हैं इनकी बड़ी बहन के लिए। और 2 पीस जो है ये गरम कपड़ा है, स्कूल में पहनने के लिए गरम कपड़ा है। ये जो छोटे वाली बच्ची है इनकी गुड़िया कुमारी, इसके लिए ये आप देखेंगे 2 सेट कपड़े हैं घर में पहनने वाले। और इसके बाद ये आप देखें गरम कपड़ा, इधर 2 स्वेटर हैं। और ये आप देखेंगे इसी का ये जो है गरम कपड़ा है। ये बाकी आप देखेंगे इनर है, ये इनर का कपड़ा है। उधर 2 टोपा रखा हुआ है, ये 2 पीस टोपा है। इस तरह से गरम कपड़ा गुड़िया कुमारी के लिए भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। महाराज जी ने कॉपी कलम भेजा था संत रामपाल जी महाराज जी ने। यहाँ बच्चों के लिए स्कूल ड्रेसेस का भी प्रबंध गुरुदेव जी ने किया है, जो भेजा है। ये आप देखेंगे 4 बच्चे टोटल जो है इस घर में स्कूल में पढ़ने जाते हैं।
उनके लिए 2-2 जोड़ी जो है कपड़े का प्रबंध किया है। 2 जोड़ी, 1-2 2 पैंट 2 शर्ट का इंतजाम गुरुजी ने किया है संत रामपाल जी महाराज जी। ड्रेस भी 2-2 जोड़ी है। जी बिल्कुल, 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेसेस हैं। ये 2 शर्ट, ये 2 पैंट। तो इसी तरह 1 2 3 4 चारों बच्चों के लिए जो है स्कूल ड्रेस गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। स्कूल ड्रेस के अलावे यहाँ पर आप देखें घर में पहनने के लिए भी वस्त्र गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। ये आप देखेंगे, ये एक बच्चे के लिए पूरा सेट है। घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी ये हो गए, और गर्म कपड़ा जो आप देखेंगे ये स्कूल ड्रेस का गर्म कपड़ा है, जर्सी है। और उसके बाद वो जो आगे आप देख रहे हैं वो गर्म कपड़ा है जो घर में पहनने के लिए। इसके बाद दूसरा जो बच्चा है उसके लिए पूरा सेट ये वहाँ तक लगा हुआ है, घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। इसके बाद आप इधर देखें गर्म कपड़ा, उसके बाद फिर वो गर्म कपड़ा है। ये टोपा भी है, 2 पीस टोपा है। इस बच्चे के लिए भी 2 पीस टोपा रखा हुआ है इसमें। इसके बाद तीसरे बच्चे के लिए भी पूरा सेट है यहाँ पे, स्कूल में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए 1-2 जोड़ी। इसके बाद ये इनर का सेट है पूरा, और वो गर्म कपड़ा ऊपर पहनने के लिए, ये आप देखेंगे इधर। इसके बाद जो चौथा बच्चा है इनके लिए भी व्यवस्था की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये स्कूल ड्रेस है और ये घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, 1-2 पूरा सेट है। ये पैंट शर्ट आप देखेंगे सभी पूरा सेट है। इसके बाद इधर 2 जोड़ी जो है ये टोपा है स्कूल ड्रेस के लिए, और ये 2 जोड़ी घर में पहनने के लिए टोपा है, और ये इनर है, और वो आप देखेंगे आगे में गर्म कपड़ा है घर में पहनने के लिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ठंड से बचने के पूरे इंतजामात कर दिए हैं। इस तरह से कृपा बरस रही है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के इस परिवार पे। खाने से लेके, पीने से लेके, ओढ़ने से लेके, पहनने से लेकर के सारी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूँ ऐसे संत को। यहाँ पर ग्रामीण भी मिले हमें जो कह रहे थे कि हमने औरंगाबाद जिले में इस गाँव में आज से पहले कभी ऐसा किसी को सहारा देते हुए किसी को नहीं देखा। और संत रामपाल जी महाराज जी तो इस परिवार के लिए भगवान के रूप में आए हैं। बिल्कुल किसी का जो सबकी सुनते हैं, गरीबों की जो सुनते हैं, उनकी खबर लेते हैं, तो भगवान ही है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा सर, और भी सामान भेजा है। 3 को खटिया भर गया है सर, देखिए आगे भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। कहावत है भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आज अनिल विश्वकर्मा जी के घर पे भगवान ने रहमत बरसाई है, और छप्पड़ फाड़ करके रहमत बरसाई है संत रामपाल महाराज जी ने। बिल्कुल ये कहावत संत रामपाल जी महाराज जी ने सच साबित कर दी है, और बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के दिया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये ठंड से बचने के लिए 2 पीस जो है डबल बेड में मोटी क्वालिटी में जो है कंबल दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने अभी आकर के देखा, माता जी बता रही थी कि बेटा हम बोरा बिछा करके सोते हैं। देखा तो बहुत दिल दहल गया, किस तरह से इस ठंड में ये लोग जो है जी पा रहे होंगे, बच पा रहे होंगे ठंड से। ऐसे में गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का निर्देश है मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी का, कि बेटा आपको कोई कमी दिखता है तो उसको तुरंत मंगाओ। तो हमने तुरंत बाजार से ऑर्डर करके गुरुजी की दया से, उनके आदेशानुसार तुरंत हाथों हाथ इस गद्दा को मंगाया गया है, ताकि इस ठंड में लोग बचे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गद्दा जो है 6x7 का ये गद्दा है, और एक 4x6 का गद्दा है। और माता जी बता रही थी कि हम नीचे ज़मीन में सोते हैं, सोने की व्यवस्था नहीं है। जूट वाले बोरा बिछा करके सोते हैं। जूट वाला बोरा कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठंड से, उसमें पहले ही नीचे पूरी सीलन है सर। तो इसके बाद ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए डबल बेड का जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस बेड को इस परिवार के लिए। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, इस पे जो सामान रखा है ये नया बेड है सर। बिल्कुल आप देख रहे हैं, नई प्लाई लगी हुई है, आप देख रहे हैं ना सर। ये पूरा जो है पूरा सामान, हाँ जो पूरा सामान जो रखा हुआ है, इनके यहाँ व्यवस्था नहीं था, मालिक की कृपा से इसी पे हम लोगों ने रख दिया ताकि सामान को विस्तार से दिखाया जा सके। मतलब कहा जाए तो जो परिवार कभी ज़मीन पे सो रहे थे, सिलन भरा ज़मीन पे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए ये सुरक्षा मुहैया कराई है कि वो अब ज़मीन पे नहीं सोएंगे, वो अच्छे बिस्तर पे सोएंगे। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी कृपा कर दी, अब इन्हें ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। न नीचे ठंड लगेगा, वस्त्र ऊपर दे दिए पहनने के लिए, इनर दे दिया पहनने के लिए, शॉल दे दिया ओढ़ने के लिए, कंबल दे दिया ओढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हर तरह से
गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का ख्याल रखा है, उनका ध्यान रखा है कि मेरे बच्चे हैं। महाराज जी ने एक तरह से इस परिवार को गोद ले लिया सर। अब ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं, अब ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का है। कोई कष्ट आएगा तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए खड़े हैं सर। मैं आपको आगे और दिखाना चाहूँगा सर, और भी सामान है। अभी और सामग्री है? जी बिल्कुल, बहुत सामान है अभी। ये आप देखेंगे, ये 3 जूते हैं, ये माता जी के लिए हैं, उनकी जो है पुत्र वधू के लिए है, एक बच्चे के लिए है, विक्की जी के लिए, और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल वाले जूते भेज रखे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है सर। और सभी के साथ 2-2 पीस जो है, सभी जूतों के साथ 2-2 पीस जो है जुराब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देखेंगे 2-2 पीस जो है, 2-2 सेट जुराब गुरुदेव जी ने भेजा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 6 पीस चप्पल दी गई हैं। चप्पल भी नहीं थी इनके यहाँ, तो ये एक सेट ये देखेंगे चप्पल, दूसरा सेट ये है बच्चों के लिए, तीसरा सेट ये चप्पल है, चौथा सेट ये है, 5वां सेट ये है, और 6ठा सेट ये है। ये आपने सारा सामान देखा, ये सारा सामान मेरे गुरुदेव ईश्वर स्वरूप परमात्मा मैं कहूँ उन्होंने इस परिवार के लिए भेजा है। मैं 100 बार शुक्रगुजार करता हूँ, 100 बार धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को, जो ऐसे परिवार को, एक मुखिया, घर का मुखिया जो 1.25 महीने पहले उनका मतलब कैंसर के कारण जो है मृत्यु हो जाती है, नहीं बच पाते हैं, ऐसे में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जिम्मा उठाया है। और ये जब तक इनको मिलता रहेगा, जब तक ये इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है सर। मतलब ये मदद लगातार इस परिवार को मिलता रहेगा? जी, लगातार मिलता रहेगा जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है। हमारे साथ तो अनिल विश्वकर्मा जी के माता जी हैं। माता जी, अभी आपको जो ये राहत सामग्री मिला है, कपड़े हैं, कंबल है, गद्दा है, और सारे बच्चों के लिए ठंड के कपड़े हैं, ये सारे सामान आपको आज संत रामपाल महाराज जी आप तक भेजे हैं। ये मदद पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहा है बेटा, धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं। सत रामपाल जी के धन्यवाद। आप बता रहे थे माता जी कि हम जमीन पे सोते थे, जूट का जो बोरा है बिछा करके सोते थे। अब आपके लिए संत रामपाल महाराज जी देखिए बड़ा सा जो है बेड भेजे हैं, इस पे आप सोएंगे, आपके लिए गद्दा भेजे हैं, रजाई भेजे हैं, कंबल भेजे हैं। अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना? अच्छा है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। चलिए, इनके पुत्रवधू और अनिल विश्वकर्मा जी के पत्नी हैं, इनसे भी हम इनका विचार लेंगे। बहन जी, आपको ये मदद जो मिला है, ये पा करके आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है ना, रामपाल बाबा की कृपा से हमको ठीक है, अच्छा है। ऐसे ही रोजी रोटी रामपाल बाबा दिले रहते हैं तो बड़ी अच्छा है, खुशी के। ये मदद संत रामपाल महाराज जी से कहना चाहते हैं कि हमें लगातार मिलती रहे, ताकि हमारा बाल बच्चे का जीवन सही हो पाए, है ना? सही, हाँ। संत रामपाल महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे आप? कहते भगवान है, हम भगवान से मानते हैं, आप भगवान है, हमको ऐसे नहीं रोजी रोटी देते हैं। संत रामपाल महाराज जी को भगवान मानते हैं? हाँ, भगवान मानते हैं। तो आपके जो दुख था, आपका जो तकलीफ था, वो तकलीफ और दुख दूर हुआ? दूर हो गया। इनकी बेटी भी हैं। अभी जो आप देखें, आपके लिए भी स्कूल ड्रेसेस हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, दैनिक जीवन में पहनने के लिए भी कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस, सारे सामान जो है आपको संत रामपाल महाराज जी दिए हैं। जैसा कि आप बता रही थी कि मेरा भाई पुराना पहन कर जाता है, फट जाता है तो उसी को सी करके स्कूल जाता है। ये सारे सुविधा जो है संत रामपाल महाराज जी आप तक पहुँचाएँ। ये जो मदद मिला आपको, ये आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा है, मतलब रामपाल जी के मतलब उनको अथी से बहुत अच्छा है, मतलब धन्यवाद है। क्योंकि हम लोग का मतलब पहनने का कुछ नहीं था, नहीं खाने के लिए था, तो मतलब हमारे तरफ से मतलब भगवान बन के हम लोग का आए हैं रामपाल जी बाबा, कि हम लोग का मतलब पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सारा चीज़ दिए हैं। अच्छा, आपके जो परिवार के जो तकलीफ था, जो आपके भाई बहन जो खाने पीने के जो दिक्कत था, कपड़े वगैरह पहनने का, वो सारे दिक्कत अब दूर हो पाएगा? हाँ, दूर हो पाएगा। अब किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब कुछ भी नहीं है कमी। अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है रामपाल बाबा की, मतलब उनको दया से बहुत खुश है। खुश हो आप? आपको भी स्कूल ड्रेस मिल गया, स्वेटर मिल गया, खुश हो आप? अब तो ठंड का महसूस नहीं होगा, है ना? क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। धन्यवाद। खुश हो ना आप? आपके लिए भी चप्पल आ गया, जूते भी आ गए, कपड़े भी मिल गया। स्कूल जाओगे ना पहन करके?
पहले स्कूल जाते थे तो ठंड लगता था क्योंकि स्वेटर नहीं था आपके पास, है ना? सुबह से उठ करके जाते होगे स्कूल पढ़ने तो ठंड लगता होगा। अब तो स्वेटर पहन के जाओगे, है ना? क्या कहना चाहोगे इस मदद के लिए संत रामपाल महाराज जी को? धन्यवाद। धन्यवाद। आप बताओ कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? खुश हो आप? हाँ। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भैया कपड़ा फटा रहता है तो उसी को सीते हैं और वही सिला हुआ कपड़ा पहन करके स्कूल जाते हैं। अब आपके लिए संत रामपाल महाराज जी नए नए कपड़े, है ना, स्वेटर, जैकेट, सारे चीज आपके लिए भेजे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्कूल ड्रेस भी मिला आपको, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुश हैं अब आप? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल करेंगे, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इस परिवार को लगातार मदद जारी रहेगी, तो आप लोग को कैसे पता चल पाएगा कि इनके यहाँ खाने पीने की कोई सामग्री खत्म हो गया, तो आप कैसे जान पाएंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखेंगे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड है सतलोक आश्रम का। इसके पीछे जो है यहाँ के जो नज़दीकी सेवादार हैं उनका नंबर लिखा हुआ है और ये हमारे गुरुदेव जी का कार्ड है। ये कार्ड मैं इस परिवार को दूंगा और सामग्री ख़त्म होने से पहले ये हमें सूचित करेंगे 2 दिन पहले, और समय पे है जो है गुरु जी का आदेशानुसार उनकी कृपा से इनको सामान पहुंचा दिया जाएगा सर। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जब तक इनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक ये बच्चा अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है, ये मदद गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मदद निरंतर मिलती रहेगी। चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक निरंतर मिलती रहेगी। मैं ये कार्ड माता जी को देता हूँ और समय से पहले माता जी इस नंबर पे हमें फ़ोन कर दीजिए। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो हैं इस परिवार के जो अभी वर्तमान मुखिया हैं अनिल विश्वकर्मा जी के माता जी को एक कार्ड दे रहे हैं, जिस कार्ड पे संत रामपाल महाराज जी के जो स्थानीय सेवादार हैं, जो उनके जो स्थानीय शिष्य हैं, उनका भी नंबर है और सतलोक आश्रम जो धनाना कमेटी है उनका नंबर है। कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी को? धन्यवाद सत रामपाल बाबा जी के, धन्यवाद। अब आपकी सारी चिंता दूर कर दिए ना आप? हाँ दूर कर दिया, कोई चिंता नहीं है। हाँ धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, औरंगाबाद जिले की सरिता देवी लगातार खांसी की समस्या से जूझ रही हैं और इसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और सहयोग से सरिता देवी का इलाज भी कराया जाएगा ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ सहारा मिल सके। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम अशोक दास है और गया जिला से बिलोंग करते हैं सर। सर आज आप लोग जो औरंगाबाद पहुँचे हैं इस परिवार को मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सारे राहत सामग्री आज इस परिवार को आज दिया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम के अलावा और क्या क्या ऐसे सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। सर मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये विश्व व्यापी है और पूरे विश्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। साथ साथ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का मिशन है विश्व कल्याण। विश्व को सद्भक्ति देकर, विश्व का मानव को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना, भारत से दहेज रूपी दानव को जड़ से उखाड़ फेंकना, भारत को नशा मुक्त कराना। और भी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जो हैं, आपको बता दें कि आज हमारे सदगुरुदेव जी का शिक्षा के अनुसार पर्यावरण के लिए आज गिनीज बुक में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम लोग ऐसा वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब नाम दर्ज करवाए। और ऐसे भी बाढ़ जैसे त्रासदी अवस्था में, जैसे कि बिहार में भी दरभंगा में बाढ़ आई थी, उस अवस्था में भी हम लोग सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार बढ़ चढ़ के सेवा दिए थे।
जैसे सदगुरुदेव जी का एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हमारा जाति जीव है और हमारा धर्म मानव है। मानव का धर्म मानवता होता है। आज सदगुरुदेव जी ने ये दिखाने का काम किया कि मानव एक दूसरे को भला या एक दूसरे को मदद करने के लिए ही। तो आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार आज देख रहे हैं औरंगाबाद ज़िले के सारे सेवादार, दर्जनों से ऊपर सारे सेवादार उपस्थित होकर आज अन्नपूर्णा मुहिम जो सदगुरुदेव जी ने चला रखी है, सारे सेवादार उपस्थित होकर इन सेवा को बढ़ चढ़ के सेवा करने का काम किया सर। जी सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी उनका विचार लेंगे, इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम तो शिव प्रसाद शर्मा। आज जो संत रामपाल महाराज जी मदद किए हैं इस परिवार के लिए, इस मदद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम ठीक है, मदद करने के लिए ऐसा आदमी का मदद होना चाहिए। ऐसा आदमी को, जिसको ऐसा आदमी को परिस्थिति आवे, अगर मदद होवे तो उससे सुंदर और क्या बात। ये अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं अच्छा है। इस काम के लिए संत रामपाल महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे आप? इनको कहना चाहिए कि मैंने संता जो है तो ठीक है, गरीब का मदद कर रहे हैं तो इससे सुंदर और भगवान ही न है। इसके लिए तो ये भगवान न हो गए, भगवान हो गए, भगवान हो गए। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। इसलिए सारा मदद इसको ही कर रहे हैं तो भगवान और कौन है? भगवान का तो आज तक तो कोई देखा नहीं। बिल्कुल, कोई देखा ना भगवान के, तो भगवान एक वो सहारा हैं, तो उन्हीं को न माना जाएगा। जो हमको सहारा किए उसी को न हम मानेंगे, भगवान माने या गुरु माने, जो कहिए उन्हीं को न माना जाएगा। तो इसी इनको मदद हुआ, इनको लिए भगवान है। मतलब आप संत रामपाल महाराज जी को भगवान मान रहे हैं, इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए? हाँ, भगवान बन करके आए हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सियाराम रजक। अभी आप जो देख रहे हैं इस परिवार के लिए जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है सर, अति सुंदर है, लेकिन बहुत मदद है। इसको सराहना ये मैंने समझिए कि कोई अंत न है, ऐसा कभी होवे न किया प्राणपुर गांव में, पहला ही ऐसा है। आदमी तो बहुत मर गया हमने के, जब अभी 56 वर्ष उम्र हो रहा है सर, लेकिन ऐसा स्थिति कोई का नहीं आया। मैंने इस तरह का मदद आज तक आप नहीं देखे हैं? ऐसा स्थिति कभी अबे न किया प्राणपुर में, फर्स्ट बार है। धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो इस मुहिम को देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या संत रामपाल महाराज इस परिवार के लिए आज दे रहे हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? हमारा तो नजमा खातून नाम है। नजमा खातून, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इनके भी रहते हैं, हम जी बगल के हैं, पड़ोस में रहते हैं। हाँ, गोतिया भाई नहीं, हम नहीं रहते हैं। अच्छा, आज जो ये मदद संत रामपाल महाराज जी लेकर के आए हैं इस परिवार को, जो दिए हैं, इस मदद को पा करके मतलब ये देख रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, घर दरवाजा के भी बहुत दिक्कत है, उन लोग के ध्यान दीजिएगा भी। बहुत हम लोग के बहुत खुशी है, हम बहुत खुशी हैं। जो कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है, भगवान होता है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, इस परिवार के लिए संत रामपाल महाराज जी कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, इतना गांव में कोई नहीं किया है अभी तक, इसको नहीं देखे हैं, कोई के नहीं देखे हैं, कभी इस तरह का मदद नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? उर्मिला देवी। आज जो ये मदद संत रामपाल महाराज इस परिवार के लिए किए हैं, इस मदद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत बेचारी को दुख है, 10 रोज ना हुआ मरला बेचारी, धान कट गया, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। देख के हम दिकरो भाई छूटता था, बहुत अच्छा है। बेचारा बड़ी सुविधा था, बहुत अच्छा हो गया। हमने अपने कह के देखे 2-3 रोज ना होले धान काट भी, तो कहाँ खेबी दीदी जे का करूँगी ऐसे कर चुप रहा। बहुत अच्छा है। हाँ, दर्शकों देख पा रहे होंगे, इनके पड़ोसी हैं, इनके दुख देख करके ये भी भावुक हो गई हैं। यहाँ पे बहुत खुशी है, ऐसा दिए जाता ऐसा तो जिला जवार ऐसा देखे हैं, बहुत अच्छा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, पर
ईश्वर प्रभु प्रेम के सागर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आसमा खातून है, यहाँ के बाहू प्राणपुर के हैं। अच्छा, आप यहाँ हैं, आपका यहाँ ससुराल है? हाँ। तो ये जो मदद देख रहे हैं संत रामपाली महाराज जी आपके पड़ोस में रहने वाले जो परिवार को किए हैं, इस मदद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाली महाराज जी को? धन्यवाद, बहुत अच्छा है। ऐसा हम कभी नहीं अपना याद से देखे थे, बहुत अच्छा है इसके लिए। अब इसका बाल बच्चा को कुछ मदद कर दीजिए, घर द्वार भी हेल्प कर दीजिए आपका। ये सारे मदद देख रहे हैं उनके बच्चे के लिए कपड़े वगैरह, ठंड के कपड़े, सारे कपड़े जो है, खाने पीने की सामग्री सब आज संत रामपाली महाराज जी दिए इस परिवार के लिए। जी बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। तो दर्शकों, आपने देखा आज प्राणपुर गांव में संत रामपाली महाराज जी ने जो रहमत बरसाई, आज इस रहमत बरसाने का जो संत रामपाली महाराज जी ने जो काम किए, आज इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। पूरे गांव के लोग जो है अब बहुत खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इस परिवार का जो जीवन बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं, ये काम आज तक हमने कभी नहीं देखा था। दर्शकों, बिल्कुल निसंदेह जो संत रामपाल जी महाराज जी काम कर रहे हैं, ये आज तक पूरे विश्व के इतिहास अगर कहा जाए तो पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई संत नहीं हुआ जो इस तरह का मदद कर रहे हैं। उस परिवार को ढूंढते हैं, उनको बारे में जानते हैं, उनके बारे में, उनकी स्थितियों को आकलन करते हैं और इसके बाद जो है उनसे पूछा भी जाता है क्या क्या आपको मदद चाहिए। इसके बाद सारे सामग्री के साथ उस परिवार तक पहुंचते हैं। ऐसा मदद हमने तो कभी नहीं देखा और मैं तो सीधा कहूँगा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो सामाजिक कार्य है, विश्व के इतिहास में जो है ना सुनहरे अक्षरों से लिखा जा रहा है, जो आने वाले सदियों तक इस काम को युगों युगों तक याद रखा जाएगा कि एक संत ऐसे गरीब, बेबस, लाचार और असहाय परिवारों को जो मदद कर रहे थे, ऐसा आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। औरंगाबाद से मैं दीपक कुमार, कैमरामैन सुशील कुमार के साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अनिल विश्वकर्मा जी का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार अचानक बेसहारा हो गया। घर में छोटे छोटे बच्चे, एक बुजुर्ग माँ और पत्नी सरिता देवी, जिनके सामने सबसे बड़ी चिंता थी 2 वक्त की रोटी और बच्चों का भविष्य। इसी मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची थी और जरूरत का सामान देकर इस परिवार को सहारा मिला था। दर्शकों, आज उसी सहयोग की कड़ी में अन्नपूर्णा मुहिम दूसरी बार फिर से इस परिवार के दरवाजे पर पहुंची है। इस बार भी राशन सामग्री, चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, मसाले के साथ साथ एक बड़ा बक्सा और जरूरत का घरेलू सामान इस परिवार को दिया गया है, ताकि इनके जीवन की बुनियादी जरूरतें बिना रुके पूरी हो सके। ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो हर बार निभाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं इस दूसरी मदद की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर देख सकते हैं ये पूरा सामान रखा गया है कि ये दूसरी बार इस परिवार को आज दिया जा रहा है। आइए इस बात को लेकर थोड़ा सा हम पुष्टि करते हैं जो फैमिली के सदस्य हैं। टोटल देखिए इस फैमिली में ये जितने भी दिख रहे हैं सारे फैमिली मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सरिता देवी। ये बताइए माता जी कि ये जो सामान आया है ये दूसरी बार मिल रहा है? हाँ, दूसरी बार मिला। कैसे संपर्क किए दूसरी बार सामान मतलब मांगने के लिए, क्या प्रोसेस रहा? फोन किए, कॉल किए थे? हाँ। कोई कार्ड वगैरह मिला था? हाँ मिला है, कार्ड और नंबर मिला। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये इनको कार्ड मिला हुआ है, इस पर इन्होंने कॉल किया, उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको राहत सामग्री आज पहुंचाई गई है दूसरी बार। अच्छा माता जी, ये जो आपने कॉल किया, कितने दिन पहले कॉल किया? 2 दिन पहले कॉल के लिए, फोन के लिए हाल 2 दिन के बाद आए हैं। परिवार का गुजारा अच्छा से चल रहा है? हाँ, उनका कृपा से बढ़िया से खाद पीती रही थी, अब कुछ की दिक्कत ना। और इस परिवार में एक दादी जी हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुग्री देवी नाम। दादी जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राशन सामग्री पहुंचाई गई है, ये दूसरी बार पहुंचाई जा रही है? हाँ, दूसरी बार पहुंचाई जा रही है। अब कैसा लग रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है। अब जैसे जो दिक्कतें परिवार को फेस करना पड़ा पहले, अब ऐसा तो नहीं ना है?
ना ऐसा नहीं है, हम तो भगवान चला रहे हैं। और ये बच्चे हैं परिवार के, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? सूरज कुमार। आप पढ़ते हो? हाँ सरकारी में। किस क्लास में? 6। संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार में इतना मदद, इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रीसन कुमारी। पढ़ती है ना? हाँ पढ़ते हैं। किस क्लास में? 8 क्लास में। आपके पढ़ाई को देखे तो पढ़ाई में क्या क्या मदद मिल रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? दिए हैं पढ़ने के लिए, कॉपी कलम दिए हैं, खाने के लिए दिए हैं सारा सामान। हाँ ड्रेस दिए हैं, कपड़े? हाँ सारा कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? मतलब धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बिक्की। ये बिक्की जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार में क्या क्या राशन सामग्री के अलावा, जो खाने पीने का सामान, इसके अलावा क्या क्या चीजें दे रहे हैं परिवार के लिए? सब चीज, जैसे खाना, कपड़ा लत्ता, जूता वगैरह, कपड़ा वगैरह भी? हाँ चप्पल टोपी, खाना, चावल दाल सब्जी, थी सब चीज़ देते हैं। दूध चीनी मसाला सब देते हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन। आपके लिए विशेषकर क्या मिला हुआ है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? कपड़ा लता। आपके लिए कपड़े मिले हैं, जूते? हाँ जूते, अवथी, चप्पल। पढ़ने जाते हैं? टोपी। पढ़ने जाते? किस क्लास में पढ़ते? पहला क्लास। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है? गुड़िया कुमार। ये बताओ गुड़िया, संत रामपाल जी महाराज आपके लिए क्या क्या दिए हैं? कपड़े लाते और जूती और सब मिला हुआ है खाने वाला। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहेंगे? कहेंगे कि भगवान बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके लिए आज भगवान बन के आए हैं। आइए दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जो इस सेवा में आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार से कैसे दूसरी बार संपर्क कर पाए और ये लोग क्या क्या संत रामपाल जी महाराज की ओर से लेकर आए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उदय दास है। ये बताइए सर जी, संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम में इनको दूसरी बार ये राहत सामग्री आप लोग लाए? जी, ये फोन कैसे संपर्क हुआ? फोन से ये संपर्क किए थे कि हमारे पास सामग्री कम गया है, तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये हमारी सामग्री लेकर के दूसरी बार आए हैं यहाँ। क्या क्या संत रामपाल जी महाराज दूसरी बार में भेजे इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ये देखिए 25 केजी चावल भेजे हैं जो अच्छा क्वालिटी का है। इसके बाद आटा है 5 केजी। इसके बाद देखिए यहाँ 4 केजी चीनी दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 केजी आलू दिए हैं। इसके बाद यहाँ प्याज है जो 5 केजी ये भी है। ये देखिए 1 केजी अचार है। 2 लीटर, ये 1 लीटर का सरसों तेल है जो पंछी का है, जो अच्छा सबसे अच्छा क्वालिटी का तेल माना जाता है। अमूल का यानी 1 केजी का दूध भी इन लोग को दिया गया है। ये यहाँ मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है। यहाँ फिर हरा मूंग दाल भी 1 पैकेट दिया गया है। ये चना दाल जो है ये भी 1 पैकेट दिया गया है। काले चने भी 1 पैकेट दिए गए हैं। यहाँ जीरा है जो 1 पैकेट है। इसके बाद आइए यहाँ देखिए हल्दी है जो 1 पैकेट है। यहाँ धनिया है 1 पैकेट। इसके बाद देखिए बेसन है 1 पैकेट, ये भी अच्छा क्वालिटी आशीर्वाद का है। इसके बाद देखिए यहाँ मिर्ची, लाल मिर्चा है जो 1 पैकेट है। इसके बाद टाटा का जो सबसे अच्छा माना जाता है अच्छा क्वालिटी का नमक 1 केजी है। इसके बाद फिर देखिए ये टाटा चाय है 1 पैकेट। इसके बाद सरफ जो है से कि 1 केजी दिया गया है। इसके बाद 1 केजी साबुन दिया गया है कपड़ा धोने वाला, और नहाने के लिए भी ये 4 पीस डिटॉल साबुन दिया गया है जो सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है। इसके बाद अंत में जो है से कि सरिता देवी की ओर से जो यहाँ के लाभ लेने वाले हैं उनको जो है से कि एक कहने पर ट्रैंक भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज। इनका ट्रैंक के लिए डिमांड था? जी जी, उनका कहना था कि मैंने एक ट्रैंक चाहिए, जो हमारे पास कपड़ा उपड़ा रखने के लिए कुछ नहीं है। तो उनको कहने पर जो है से कि संत रामपाल जी महाराज ने एक ट्रैंक भी भेजा है। अच्छा, कॉल पर जब ये सामान मंगा रहे थे उसी समय उन्होंने डिमांड किया ट्रैंक? जी जी जी, उसी समय बताए कि भाई एक ट्रैंक चाहिए हमको, चूहा हुआ कपड़ा काट दे रहा है बच्चों का, तो इसलिए हम लोग एक ट्रंक भी लेकर के संत रामपाल जी महाराज की ओर से दिया गया है। ये हम लोग लेकर के यहाँ आए हुए हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो सबसे अच्छा मार्केट में था
उसी क्वालिटी का 40 mm में जो है से कि ये 5.5 फीट और 2.5 फीट का ये टैंक है, बक्सा है, इसमें सारा सामान आ जाएगा। दादी जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज सामान जो दूसरी बार भेजे हैं, पहली बार में भी भेजे थे बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं ना इन लोगों के तरफ से मांगा जाता है? ना, नहीं मांगे हैं पैसा हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि ये सामान जो आया है, ये केवल कॉल किए हैं और ये लोग पहुंचा दिए हैं आज? हाँ। ऐसा नहीं ना है कि हाँ कि कहीं जाना पड़ा हो, कोई लंबा प्रोसेस हो, कागजी कार्रवाई हो ना? ऐसा कुछ नहीं है? ना, कुछ नहीं है। माता जी, एक बात बताइए, जो आपने कॉल पर बताया था, जिन जिन डिमांडों को रखा था, क्या वो संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं? चावल है 5 किलो, आलू है 5 किलो, प्याज है, वो सारा कुछ भेज दिया है ना? सब भेज दिए हैं, सब सारा जमा। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज के कह रहे हैं कि वो हमको भगवान है, हमको भगवान हो गई है। उन खौरों के अथी से हमारा अब कुछ तकलीफ न हो रहा है। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि अब क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमें कोई मदद करने के लिए ऐसा आएगा? नहीं सोचे थे। अब आपको लगता है कि हाँ, जो संत रामपाल जी जैसे फर्स्ट बार में जब मिला होगा तो सारे लोग कहते होंगे कि हाँ आगे तक दिया जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, अब देखकर लग रहा है कि हाँ हमें अब एक सपोर्ट मिलता रहेगा हमें? हाँ, अब लग रहा है कि हाँ मिलेगा, मतलब सारा चीज़ हम लोग का खाने पीने वाला सामान सारा मिलेगा। तो जितने भी फैमिली के लोग हैं, ये बच्चे हैं, आपके भाई बहन, सब लोग खुश हैं ना? हाँ, हम लोग सारे लोग खुश हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं? अब किस चीज़ की नहीं दिक्कत है, सारी चीज़ मिल गया है। तो ये था पूरे मदद का काफिला आज संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम में आया हुआ है, और ये दूसरी बार का जो टर्म है, ये बातें सत्य है और धरातल पर संत रामपाल जी महाराज एक सामाजिक उत्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? संत रामपाल जी महाराज को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एएसए न्यूज़, तब तक आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।